उनके चरणों में शत शत नमन करता हूँ। उनके ज्ञान को, उनके ध्यान को, उनके जीवन को और उनके सुंदर चरित्र को मैं नमन करता हूँ, हार्दिक नमन करता हूँ। पूज्य साधु साध्वी जी महाराज 5 महाव्रतों का पालन करते हैं और अष्ट प्रवचन माता का परिपालना करते हैं। 22 परिश्रमों को सहन करते हैं। 22 परिश्रमों को क्या करते हैं? सहन करते हैं। उनकी ये महान संयम आराधना की भाव से मैं उनकी अनुमोदना करते हुए उनको हार्दिक हार्दिक क्या करता हूँ? नमन करता हूँ, उनको स्वीकार करता हूँ, उनके चरणों में हार्दिक वंदना करता हूँ। अष्ट प्रवचन माता, क्योंकि महाव्रतों के बारे में तो कल मैंने हल्का सा जिक्र किया था। अष्ट प्रवचन माता ये क्या है? जैसे एक माँ अपने बच्चों का अच्छाई और बुराई का अच्छी तरह से ध्यान रखती है, बुराई से बचाकर अच्छाई में स्थापित करती है, टिकाती है, ठीक इसी प्रकार से समिति और बुद्धि को हमारे जिन मत में अष्ट प्रवचन माता कहा जाता है। अष्ट प्रवचन माता की यदि हम आराधना करते हैं तो हम 5 महाव्रतों का भी अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से वो क्या होते हैं? और ज्यादा पुष्ट होते हैं और ज्यादा सुंदर तरीके से पढ़ते हैं। तो अष्ट प्रवचन माता में पहला है एरिया समिति। एरिया समिति का मतलब होता है चलना। एरिया का मतलब होता है चलना। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से। द्रव्य से ये कहा कि भाई जब तुमने चलना है तो 8 बोल को त्याग करके चलना चाहिए। यानी कि उसमें बातचीत नहीं करना, उसमें कोई पाठ नहीं करना, उसमें यानी 5 प्रकार का स्वाध्याय हो गया, है ना, और बातचीत, मन, वचन और काया आदि का, है ना। इस तरह से 8 बोलों को त्याग करके हमें क्या करना चाहिए? चलना चाहिए। और क्षेत्र से कहते हैं कि जहां चले तो 3.5 हाथ प्रमाण देख करके चले। ये आपके लिए भी है और ये हमारे लिए भी। 3.5 हाथ प्रमाण आगे देखना, फिर संत को चलना चाहिए। ये चलने की विधि है। वो इसलिए है कि 3.5 हाथ प्रमाण देख करके चलने का मतलब ये है कि कोई गड्ढा तो नहीं, कोई रोड़ा तो नहीं, कोई कंकर तो नहीं, कहीं गाड़ी तो नहीं आ रही है, कोई और कोई बात तो नहीं है, कोई नीचे कोई जीव जंतु तो नहीं है। इस चीज का क्या करना है? निरीक्षण करना है और देख के चलना। देख के चलने के कई लाभ हैं। एक तो अपने आप की रक्षा है। मान लो गड्ढे में पैर पड़ गया तो कौन गिरेगा? कौन गिरेगा? जो चलने वाला वही गिरेगा, ठीक है ना। तो एक तो सबसे अच्छी बात है कि देख करके चलने का लाभ यह है। गाड़ी भी चलाने का लाभ यह है। अब तो देखो जैन धर्म को कितना सरकार भी मान रही है उस बात। ये तो साधु के लिए कहा गया। मैं तो कहता हूँ ये हमारा संविधान में बना हुआ है कि भाई जब गाड़ियां तीव्र चलाते हैं तो चालान किसके कटते हैं? बोले। और जो ओवरटेक करते हैं तो एक्सीडेंट किसके होते हैं? ठीक है कि नहीं? ये साधु के लिए ही नहीं है, या आपके लिए भी काम आ सकते हैं, आते हैं, करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि 3.5 हाथ प्रमाण देख करके चलना। क्षेत्र से जहां भी आप जा रहे हो तो देख करके चल।
एक तो अपने आप का बचाव, दूसरा जीवों का बचाव, धर्म का हो, और तीसरा धरती पे कोई चीज पड़ी है तो उसकी भी आपको जानकारी होगी, नॉलेज होगी, कोई रुपया हो, पैसा हो तो वो भी आप उठा सकते हैं। उठा सकते हो कि नहीं उठा सकते? ठीक है कि नहीं? तो आप ये कहने का मतलब है कि 3 लाभ हो गए, एक धर्म की रक्षा, दूसरा अपने आप की रक्षा, और तीसरा जमीन में जो पड़ी हुई चीज है वो भी आपको क्या धरती माता के द्वारा जो हमें प्राप्त है वो भी चीजें मिल जाती। ये तो सार्वमानिक बात कह रहा हूँ। संतों के लिए 2 चीजें हैं, अपने आप का भी बचाव है और धर्म का भी क्या है, बचाव है। तो इसीलिए भगवान ने या हमारे आचार्यों ने, पूर्वजों ने ये एक विधान दिया कि 3.5 हाथ प्रमाण देख करके चलना, नहीं तो सावधानी हटी की दुर्घटना, हाँ जी, सावधानी हटी की दुर्घटना घटी। तो इसलिए हमें इस चीज को देख करके क्या है, चलना चाहिए। द्रव्य से, क्षेत्र से और काल से। भगवान ये कहते हैं कि किस समय चलना है, काल कहते हैं समय को, चलने का भी वक्त है। संत के लिए ये कहा कि दिन दिन में चलना, रात को नहीं चलना, एक बार, ठीक है। और यदि रात्रि के समय भी यदि चलना है तो इससे परिमार्जना करते हुए चलना, इसके भी कई लाभ है। मान लो लाइट चली गई हो, घुप अंधेरा हो, पेशाब करना जाना हो, ऊपर छत में जाना हो, या कोई आवश्यक क्रियाओं के लिए हमें जाना हो, तो कई बार क्या हो सकता है, दीवार से ठक्कर लग सकती है ना, पेड़ियों से हम गिर सकते हैं, कई चीजें हो सकती। लेकिन यदि लाइट गई है तो रजोहरण को आगे रख के चलोगे तो आगे की चीज का पता लगेगा। तो इसीलिए कहा कि रात के समय इसको आगे रख करके परिमार्जना करते हुए चले, यानी कि पूछते हुए चले। अब इसका इतना लाभ नहीं है, क्यों नहीं है मैं बताता हूं। अब देखो, लाइट का जमाना है, सफाई का जमाना है। एक जमाना था साधु संत गुफा में रहता था, जंगलों में रहता था, और दूसरा जमाना आ गया उद्यानों में रहता था, ठीक है। तीसरे जमाने में वो जो है साधु संत रहने लगा कहाँ, धर्मशाला, और चौथे जमाने में घर में रहा करता था, घरों में संत रुकते थे। आप पुराने जमाने को याद करो, ठीक है ना। तो ये जमाने, उस जमाने की बात कही गई है जब जंगल में संत रहा करते, पेड़ के नीचे गुफाओं में रहा करते थे, तो इसकी आवश्यकता पड़ती थी, इसके बिना कोई गति नहीं थी। अब ये सिर्फ मेरा आइडेंटिटी कार्ड है, ये समझ रहे हो ना मेरी बात? मैं सारी खुल के बतला रहा हूं ताकि आपको हर चीज की समझ आए। तो अब भी इसकी जरूरत है, क्योंकि पहले तो हमारी ये पहचान है, सर्वप्रथम इसकी क्या है, ये हमारी पहचान है। दूसरी बात यह है कि ये धर्म का उपकरण है, रजोहरण क्या है, धर्म का उपकरण है। इससे हमारा पता लगता है, इससे हमारा क्या लगता है कि मैं स्थानकवासी संत हूँ, 22 परंपरा का संत हूँ, जैन संत हूँ। इससे ये सारा कुछ क्या लगेगा, पता लगेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके ये आइडेंटिटी कार्ड के साथ ये भी पता लगेगा कि यदि लाइट कहीं गई हो तो उस समय इसका प्रयोग किया जा सकता है, और कहीं बैठना हो तो इससे परिमार्जना करके, सफाई करके आप कहीं पर भी बैठ सकते हो। जैसे जीव जंतु को हटाना हो या परिमार्जना करना हो तो इसका प्रयोग आप कर सकते हो। तो काल से दिन को देख करके चले, रात को परिमार्जना करते हुए चले, दिन को देख कर चले
अब रात को तो अनुमान से चलेगा ना, ठीक है ना, अनुमान से चलेगा। लाइट जल रही तो बैठ सब ठीक है। अब तो सड़कें भी बहुत कुछ उजेला ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान क्या कह रहे हैं कि रात दिन को देखकर चलना है और रात को परिमार्जना करते हुए चलना है, यानी कि नीचे इसको लटकाते हुए चलना, घिसड़ते हुए भी नहीं चलना, यानी नीचे लटकाते हुए चलना। और परिमार्जना करते हुए चलेंगे तो जीवों का क्या होगा, बचाव होगा। अब ये स्थानकों की व्यवस्थाएं हो गई, अब स्थानक में सेवक भी रहते हैं, समाज है, सारी व्यवस्थाएं हैं। एक जमाना था स्थानक हमारे बने हुए नहीं थे। ये 100 और 150 साल का इतिहास है, इससे ज़्यादा का इतिहास नहीं है। जब स्थानक बने, कमेटियां बनी, चुनाव होने लगे, तो अब स्थानकों का देख रेख होता है, सफाई होती है, और ऊपर से लेकर के नीचे तक सफाई होती है, नीचे से लेकर के ऊपर तक सफाई होती है। तो जीव जंतु पैदा होने की संभावनाएं हैं नहीं है, ठीक है ना। इसलिए ये श्रावकों की जिम्मेवारी है कि ऊपर से लेकर के नीचे तक और नीचे से लेकर के ऊपर तक हमें क्या रखनी चाहिए, सफाई रखनी चाहिए। तो जीव पैदा नहीं होगा, और जीव पैदा नहीं होगा तो हिंसा नहीं होगी। तो फिर भी भगवान का जो बताया हुआ नियम है, दिन को देखकर और रात को, समझ गया ना, इससे अपना ही बचाव है, किसी और का बचाव नहीं। क्रिया समिति, उसके पश्चात भाषा समिति। अब भाषा समिति का मतलब क्या है? भाषा समिति का मतलब होता बोलना, बोलना। समित मतलब सीमित होकर के बोलना, बहुत सुंदर तरीके से बोलना, बहुत ही पोलाइट बोलना, बहुत ही नरमाई से बोलना, और हितकारी बोलना, मितकारी बोलना, कल्याणकारी। नहीं तो इस जुबान से आप ये समझो कि महाभारत का युद्ध खड़ा हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं। इस जुबान से समाज को मिला भी सकते हैं, और इस जुबान से परिवार, समाज और राष्ट्र को तोड़ भी सकते हैं। तो ये जुबान के बहुत सारे खेल हैं। तो लेकिन भगवान क्या कहते हैं, साधु के लिए और श्रावक के लिए, दोनों के लिए, क्योंकि दोनों साधक है ना। ये साधु भी पाल सकता है और श्रावक भी पाल सकता है। ये नहीं कि कहीं आप साधुओं को ही कटघरे में डालो कि भाई तुम तो कुछ भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं है। भगवान ने यह कहा कि साधु से ज्यादा श्रावक सचेत होकर के बोले, ठीक है कि नहीं, और सचेत होकर के बोले। तो क्या कहा, भाषा समिति के विषय में जो कोई अत्याचार लगा हुए थे, भाषा कर्कश, कठोर, परप्राणी को पीड़ाकारी, छेदकारी, भेदकारी, कलहकारी, सावच्यकारी और मिश्रकारी, मिश्र खोटी भाषा नहीं बोलनी। कर्कश, जिससे एक दूसरे की लड़ाई हो जाए, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना। समझ गए ना, जिससे एक दूसरे की लड़ाई हो जाए, कर्कशता बढ़ जाए, हमने ऐसी भाषा का कभी प्रयोग नहीं करना। कठोर, ऐसी कठोर भाषा का प्रयोग नहीं करना कि सामने वाला ये सोचे कि ये क्या हो गया। और ऐसी भाषा भी हमें नहीं बोलनी चाहिए, कलेश को ही जन्म देगा। हर समय कलेश ही कलेश होगा। साधु हो गए फिर भी हम कलेश की तरफ बढ़ गए, श्रावक हो गए फिर भी हम कलेश की तरफ बढ़ गए। इस तरह नहीं। पर प्राणी को पीड़ाकारी, दूसरे लोगों को दुख पहुंचे, पर जीव को दुख पहुंचे, ऐसी भाषा का प्रयोग न साधु बोले और न, बोलो साहब, बोल तो लो, न श्रावक बोले। कई लोग श्रावक लोग कह देते नहीं महाराज जी नियम तो तुम्हारे ही हैं, हमारे नहीं। श्रावक के भी नियम है। तो इसीलिए भाषा सुंदर और श्रेष्ठ भाषा का हमें क्या करना चाहिए, पर प्राणी को पीड़ाकारी, फिर छेदकारी,
भाई भाई में, समाज समाज में छेद भेद हो जाए, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना। नारद का काम हमने नहीं करना। किसका काम? नारद मुनि वाला काम। इधर की सुनी उधर की सुनी, फिर एक दूसरे को कही और एक दूसरे को भिड़ा दिया, ऐसे काम हमने नहीं करना। न श्रावक ने करना और नहीं साधु ने करना। छेदकारी और भेदकारी, आज भेदकारी भाषा का प्रयोग ज्यादा हो रहा है, इसीलिए समाज छिन्न भिन्न होता जा रहा है। कुछ तो हमारे समाज बहुत छोटा सा समाज, बुरा न मानना मेरी बात, हमारा जो हम सब अल्पसंख्यक हैं, हमारा समाज क्या है? बहुत अल्प है, ठीक है ना। और उस अल्प समाज में भी विचारधाराएं कई हैं, और उन विचारधाराओं में भी और इतनी सारी विचारधाराएं से जो लोग बंधे हुए हैं, तो एक होने का मौका तो बोलो साहब है। तो इसीलिए समाज के आगुओं को, समाज के जो महागुरु हैं, उन गुरुओं को इन बारे में चिंतन करना चाहिए कि हम अपने समाज को किधर लेके जाएं। हम अपने संतों को, अपने साधुओं को, अपने गुरुओं को, अपने श्रावकों, भावी पीढ़ी को हम किधर लेके जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तितर बितर कर रहे हैं। समाज की व्यवस्थाएं बहुत छिन्न भिन्न होती जा रही हैं। आज समाज एक जाजम में बैठने के लिए तैयार नहीं होता, तो कहीं ना कहीं हम सबकी इसमें क्या है? बोलो साहब, किसी का कम है तो किसी की क्या है? ज्यादा है। तो भगवान महावीर कहते हैं कि हे श्रावक, हे साधु, तूने ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना। छेदकारी, भेदकारी, कलहकारी, जहां छेद होगा, जहां भेद होगा, वहां खेद होगा, जहां खेद होगा वहां लड़ाई होगी कि नहीं? छेद जहां होगा, जहां अफसोस होगा, वहां लड़ाई होगी, और जहां लड़ाई होगी फिर वहां हिंसा होगी, और जहां हिंसा होगी मिश्र खोटी भाषा होगी। वो भाषा कौन सी होगी? खोटी होगी। उससे 18 प्रकार के पाप, सारे पाप लग जाए। बस आप इतना ही समझ लो। पहला पाप कौन सा? प्राणातिपात, हिंसा चालू हो जाए। तो इसीलिए हमें भाषा हित, मित और व्यवहारिक भाषा का हमें क्या करना चाहिए साहब? प्रयोग करना चाहिए। ये दूसरी समिति हो गई। हित, मित और श्रेष्ठकारी भाषा का हमें क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। और इसमें जो है द्रव्य से क्रोधे करी, लोभे करी, भय करी, हंसे करी, क्रीड़े करी, कुतूहले करी, राग्य करी, द्वेषे करी, मिर्षावा। क्रोध में कभी नहीं बोलना, ये भाषा का दोष है, कोई हो। लोभ में कभी नहीं बोलना, राग से बंद करके कभी नहीं बोलना, कुतूहलता, चंचलता में भी कभी नहीं बोलना, भावुकता, इमोशनल में आकर के भी कभी नहीं बोलना। भगवान कहते हैं कि होशो हवास से बोलना, किसी से बंद करके नहीं बोलना, होशो हवास में सावधान होकर के बोलना। फिर कहते हैं क्षेत्र से जहां है वहां पर, और काल से रात्रि के, दिन में होशो हवास के साथ बोलना है, और रात को पैर चढ़ने के पश्चात ऊंचे शोर से नहीं बोलना। यानी कि 9:30 बजे के बाद, यानी कि अब तो ये कह लो कि 10 बजे तक भी, अब तो लोग जो है 12 बजे तक भी सोते नहीं है वैसे, है ना। पुराने जमाने में ऐसा होता था कि भाई दिन से ही लोग खाना खाते थे, जल्दी खाते थे और जल्दी सो जाते थे, ठीक है कि नहीं। अब लोग 12-1 बजे तक खाते हैं। क्यों जी? गलत तो नहीं कह रहा हूं। कोई टीवी में लगा है, कोई मोबाइल में लगा है, कोई किसी चीज में लगा हो। अब वो चीज थोड़ी सी मेरे को लगता है कि नहीं चलता है, लेकिन फिर भी 10 बजे के बाद या 11 बजे के बाद ज्यादा जोर से चिल्लाना नहीं, क्योंकि पड़ोसी हैं, पड़ोसी वो दिक्कत मानेंगे। लेकिन आजकल तो कमरे हो गए या हॉल हो गए, हम यहाँ बोल रहे हैं, बाहर पता ही नहीं लगता। क्यों जी?
लगता है क्या? आज कुछ सिस्टम ऐसे हो गए, क्योंकि ये दीवार मोटी दीवारें हो गई, सीमेंटेड दीवारें हो गई। लेकिन पहले छोटे छोटे हट्स होते थे, है ना, कुटिया होती थी, आपकी भाषा में कहूँ हट्स कह लो, कुटिया कह लो, तो ऐसी थी। तो वो खोली होती थी, ओपन होती थी, और वहां पर जो है एक दूसरे की कोई बात होती थी तो एक दूसरे को सुन जाती थी। लेकिन आज नहीं सुनती, इसीलिए कहते हैं कि दीवार के भी क्या होते हैं, होते हैं कि नहीं होते? तो इसीलिए जब भी बोलना है हमें क्या बोलना है साहब? उत्तम बोलना है। ऐसी भाषा बोलिए हाँ, समझ गए ना? ऐसी भाषा बोल जो सुंदर, हमें भी ठंडक प्रदान करे और सामने वाले को ऐसा लगे कि अब पता नहीं ये क्या बोलेगा। लालायित रहे लोग आपकी भाषा को सुनने के लिए, आपकी आवाज को सुनने के लिए तरस जाएं। कहते हैं कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात नहा नृत्यम सत्यम कदाचन। सत्य तो बोलना है, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, नीतिकार क्या कहते हैं, प्रिय हो, मीठे तरीके से बोलना। मीठे तरीके से बोलेंगे तो वो हितकारी होगा, कल्याणकारी होगा। ऐसी भाषा का हमें क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। यदि सुंदर और श्रेष्ठ भाषा का हम प्रयोग करते हैं तो हम धर्मी हैं, यानी कि इस जुबान से क्या कर रहे हैं? धर्म कर रहे हैं। और इस जुबान से यदि हम बुरा बोल रहे हैं तो समझ लीजिए कि अधर्म कर रहे हैं। द्रौपदी ने एक ही बात कही थी, क्या कही थी साहब? अंधे की औलाद तो अंधी होती है, और उसका रिजल्ट आपको पता है, महाभारत का ग्रंथ है, इतना बड़ा ग्रंथ है, सारी सेना तबाह हो गई, कौरवों की तो सारी सेना तबाह हो गई। कहते हैं कि कुरुक्षेत्र का मैदान आज भी जाकर के देखो तो वो धरती अभी भी क्या है? लाल खून का असर अभी भी उस मिट्टी में है, ऐसा लोग कहते हैं। लोग भी कहते हैं, देखने में भी आता है। तो भाषा समिति के पश्चात कृष्णा समिति, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे हम। मीठी लगे दिगुरानी वाणी, मीठी लगे दिगुरानी वाणी, ओवेले अमृत दे, ओवेले अमृत दे, मीठी लगदी, मीठी लगदी गुरानी वाणी, मीठी लगदी गुरानी वाणी, ओवेले अमृत दे, ओवेले अमृत दे, मीठी लगदी। हाँ, आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज के द्वारा व्याख्यायित टीका लिखा हुआ 10वें कालिक सूत्र, 10वें कालिक सूत्र की वाचना आपके सामने चल रही है। उसकी प्रस्तावना में हमारी चर्चा चल रही है। कल मैंने कहा था कि चरित्र दो प्रकार का बताया, सद्ग्रस्त का चरित्र और संतों का चरित्र। सद्ग्रस्त की आचार संहिता और साधु महाराजों की आचार संहिता। साधु महाराज के आचार संहिता को साधु धर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साधु धर्म। और सद्ग्रस्त की संहिता को ग्रस्त धर्म कहा जाता है। एक साधु धर्म होता है और एक ग्रस्त धर्म। साधु धर्म के लिए 5 महाव्रतों को स्वीकार किया जाता है और रात्रि भोजन का त्याग किया जाता है। और ग्रस्त धर्म में भी 5 अनुव्रत 12 अनुव्रतों को स्वीकार किया जाता है और वहां भी रात्रि भोजन का त्याग होता है।
क्या होता है? त्याग होता है। लेकिन गृहस्थ के लिए घर रहना, व्यापार करना, संयमित रूप से कार्य करना, ऐसा भगवान का निर्देश है। लेकिन साधु के लिए व्यापार, बिजनेस आदि घर गृहस्थी के कामों को लिए क्या कर दिया कि भाई तू साधु बन गया है, अब ये कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। कल चेयरमैन जी मेरे पास बैठे, अपने सतीश जी बिल्डिंग इंचार्ज जो हैं बैठे हुए थे, कहने लगे कि महाराज जी आप नीचे रसोई की तरफ ध्यान नहीं देते। मैंने कहा राजा ये तो आपका काम है, हमारा काम थोड़ी है, मेरा कोई नीचे इंटरफेयर नहीं, आप खिलाओ अच्छा तो आपके क्षेत्र का नाम होना है ना, और आप खिलाओ जैसा वो आपका नाम है कि नहीं। मेरा कोई नीचे किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं है, क्योंकि ये तो समाज का काम है, हमारा काम नहीं है कि नहीं। जो अतिथि जन आते हैं, साधारणिक बंधु आते हैं, वहां पे सेवा बहुत अच्छी तरह से होती है, बहुत अच्छी बात है। और मैं देख रहा हूं कि सतीश जी और हमारे अरुण जी दिखे नहीं, आज किधर गए, रोज ही आने वाले, उनके घर भी गया था मैं। बहुत अच्छी सेवा की ड्यूटी दे रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। ऐसी आपकी सेवा भावनाएं आगे बढ़ती रहें। और आने वाला साधर्मिक बंधु जब आता है और कोई समाज का बंदा सेवा करता है, हाथ जोड़ के विनती करता है कि आइए मुझे अनुग्रहित कीजिए, प्रसादा चखिए, तो वो अपने आप को क्या समझेगा? बोलो साहब, क्या समझेगा? सम्मान महसूस करेगा। रोटी तो सभी को मिलती है, सबके पेट भरते हैं, लेकिन एक सम्मान का जो प्रति रोज मिलता है, वो प्रसाद मिलता है, भगवान का प्रसाद, तो उसका तो कहना ही है ना। तो ये चीज यहाँ पे हमारे नुरावाला समाज में ये चीज देखने में आया। 2 जने यहाँ पे अपनी ड्यूटियां देते हैं, बहुत शाबाशी इनको मैं देता हूं। तो श्रावक का कार्य होता है, जो श्रावक करने वाले घर गृहस्थी के जो भी काम हैं, जिम्मेदारियां हैं, व्यवस्थाएं हैं, ये है वो है ना। लेकिन साधु संत ये नहीं करते, ठीक है। अब दशकालिक सूत्र के अंदर साधु जीवन की चर्या ज्यादा है, समझ गए ना मेरी बात? साधु जीवन की चर्या ज्यादा है, साधु का चरित्र ज्यादा है, और साधु के चरित्र को लेकर के हमारे समाज में जो व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो रही हैं, वो व्यवस्थाओं को मैं आपको सामने लेकर के आऊंगा। आपको पता लगेगा, मैं कहीं कोई किसी तरह की बात छिपाऊंगा नहीं, और किसी को अच्छा भी लग सकता है, किसी को बुरा भी लग सकता है, बुरा ना मानना। जो भगवान कह रहे हैं या आचार्य स्वयंभव आचार्य जी महाराज जो कह रहे हैं, वो चीज आपके सामने लेकर के आने का क्या रहेगा? प्रयास रहेगा। तो यहां पर साधु जीवन की शिक्षा ज्यादा है कि एक साधु को कैसे कैसे रहना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आचार्य जी महाराज ने एक स्पष्ट क्लियर कर दिया कि दशकालिक सूत्र में हमारे जो 32 आगम हैं, उन आगमों से कुछ जो आगम हैं, उन आगमों से ये बातें संग्रहित करी हुई है। क्या करी हुई है? आचार्य स्वयंभव जी महाराज ने संग्रहित करी है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आचारांग सूत्र, अंग सूत्रों में एक सूत्र है, उसका नाम क्या है? आचारांग। आचारांग का मतलब जो है आचार विचार की ही बात वहां पर ज्यादा है, और पहले स्कंद में जो है उपदेश ज्यादा है, और दूसरे स्कंद में क्या है? आचार विचार की बातें ज्यादा है, ठीक है। और दूसरा सूत्र है सूत्र कीर्तन, ये भी अंग सूत्र है। वहां से आचार्य स्वयंभव जी महाराज ने कुछ साधु जीवन की बातों को उठा रखा है। और तीसरा सूत्र है ये मूल सूत्र, 32 आगमों में दशकालिक सूत्र मूल सूत्र है। कौन सा सूत्र है?
मूल सूत्र है। ये चीज का पालन करने के कारण लाखों अनंत साधु पहले भी मोक्ष जा चुके हैं, आज भी जा रहे हैं और भविष्य में भी जाते रहेंगे। साधु साध्वी श्रावक एवं श्राविकाएं मोक्ष में जाते हैं, इनका रास्ता क्या हो जाता है, प्रशस्त हो जाता है। अब बात यह आती कि इस सूत्र की रचना किसने की और कब की। देखिए मैं आपको बतला देता हूं। भगवान महावीर के पट पर विराजित हुए कौन, श्री सुधर्मा स्वामी, पांचवें गणधर। भगवान महावीर के 10 शिष्य थे, प्रमुख 10 शिष्यों में से 5वें नंबर के शिष्य जिनका नाम क्या था, श्री सुधर्मा स्वामी। भगवान महावीर के पट पर कौन विराजे, श्री सुधर्मा स्वामी। उनके पट पर कौन विराजित हुए, हाँ जी, श्री जम्बू स्वामी। और जम्बू स्वामी के पट पर कौन विराजे, श्री प्रभव स्वामी। ठीक है ना। जब जम्बू स्वामी की शादी हो रही थी, ठीक है ना, पर वो एक चोर था और 500 चोरों का मालिक था और हजारों मंत्र भी जानता था आदमी को कैसे सुला देना और किस तरह से माल चोरी करके लेके आना। जम्बू स्वामी की शादी होने जा रही थी, वहीं पर सुधर्मा स्वामी जी पधार चुके थे। जम्बू स्वामी जी का संपर्क सुधर्मा स्वामी जी से हो गया, उपदेश सुना, वैराग्य आ गया। अभी शादी नहीं हुई थी, शादी की तैयारियां। अब उनको वैराग्य, इधर वैराग्य आ गया और उधर शादी की तैयारी, माल खजाना खूब। और कहीं तो ऐसा लिखा जाता है कहीं तैयारी थी, कहीं सुहाग रात की तैयारी। सुन लो मेरी बात, सुहाग रात की बात ज्यादा आ रही है। और सुहाग वाली दिन वाली ही बात, रात में जब माल ताल खूब आया हुआ था, प्रभु ने क्या सोचा, यहाँ माल बहुत आया, यही चोरी करो। तो रात के वक्त प्रभु चोरी के लिए आया, अपने चोरों को लेकर के चोरी करना आया, चोर गिरोहों को लेकर के चोरी करना। तो जैसे मकान में एंट्री की, माल उठाना शुरू किया, क्योंकि इधर तो वैराग्य हो चुका था। जम्बू स्वामी अपनी घरवालियों को क्या दे रहे थे, उपदेश दे रहे थे कि भाई मैं साधु बनने जाना चाहता हूं, तुम भी साधु हो जाओ, बस इस तरह की वो कुछ शिक्षा दे रहे थे। और उधर खजाना लूट करके ले जाने की तैयारी। आवाज आई बाहर, तो जम्बू स्वामी जी बाहर आ गए, जम्बू कुमार जी बाहर आ गए, कहने लगे कि कहाँ, किस लिए। उन्होंने कौन कहा, तो कहते हैं कि उसके पैर वही जम गए। प्रभु आदि चोरों के 500 चोरे के पैर वहीं पर जम गए। उसने सच्चाई बताई कि हम चोर हैं, हमारा नाम प्रभव है और हम चोरी का डाका डालने का काम करते हैं। कहते ऐसा करके क्या कर लोगे, ऐसा करके क्या कर लोगे तुम, क्या हो जाएगा। कहते घर गृहस्थी चलेगी, फिर क्या हो जाएगा। कहता है कि गुजारा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा। फिर अंत में बात आई कि एक दिन तो मरना ही होगा। बात फिर क्लियर हो गई कि मुझे चोरी करना नहीं चाहिए। फिर उसने कहा, जम्बू स्वामी ने कहा कि